बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुल्की सियासी मामलात बड़े इस वक्त अजीब दौराए पर खड़े हैं। एक तरफ आज इस्लामाबाद में तबले जंग बजाए इमरान खान की रिहाई, वरना इस्लामाबाद पर कब्जा। आज क्या कुछ कहा गया और इस तमाम गुफ्तगू का एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। और दूसरी बड़ी आम डेवलपमेंट है, एक मुल्क की आम शख्सियत ने इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है, मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया है। ये शख्सियत कौन सी है और किसके ज़रिए ये पैगाम दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। और दो सियासी कैदियों के साथ आज उनके कुछ लोगों की मुलाकात हुई है और पिछले कुछ दिनों से इस हवाले से बहुत सारी अफवाहें थी। मुलाकात के बाद क्या फीडबैक आया, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा भी आज दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और इस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर खास तौर पर जो अगला हफ्ता है वो पाकिस्तान की अदालती तारीख के हवाले से इंतहाई अहमियत अख्तियार करने जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जिन मामलात के अंदर घिर चुका है, उसके जो असरात हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की आम आवाम पर ज़रूर जो है वो मुंतकिल होने हैं। अब अगर हम बात करें तो इस वक्त एक तो आज आपने देखा कि जिस तरह साइफर केस की अपील की जो समात हुई है, उस समाज के अंदर जो आज जजेस ने सवालात उठाए हैं, दो बड़े आम सवाल थे, जिसके अंदर कहा गया है कि भाई वो साइफर किधर है जो ऑलरेडी डी क्लासिफाइड हो चुका है। तो उस पर आपने सजा भी सुना दी है। क्या वो जज के सामने था? तो पता चला कि जज के सामने वो साइफर ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने भाई अब किधर है? हमारे सामने भी नहीं है। तो उसके अलावा वो किताब एक जो है वो आपको इल्म है पेश की गई है जजेस के सामने, लेकिन इसके अंदर जो आज कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि इस केस के अंदर इमरान खान को अब जमानत पर रिहाई मिलनी और ये केस वैसे ही फारग होना है। कच्चे के जो डाकू हैं वो इस वक्त बड़े बेलगाम हुए हैं और आज उन्होंने दो पुलिस एहलकारों और 5 शहरियों को अगवा भी कर लिया है। लेकिन आप देखिए मरियम नवाज यहाँ पर किस अंदाज के अंदर टिक टाक वीडियो बना रही हैं, कैसे अदाकारी और फनकारी के जोर दिखा रही हैं। पंजाब के अंदर इस वक्त अमन आमा इंतहाई खराब है। किसान बेचारा रुल गया है। नबीना लोग पंजाब असेंबली के सामने धरना दिए हुए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। किसान जो है उसको जिस तरह गंदम की फसल इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो जू जू आ रही है, बारदाना नहीं मिल रहा और वो सेल नहीं हो रही और आम आदमी पिस के रह गया है। लेकिन टिक टाकर ग्रुप जो है वो इस वक्त हुकूमत पर काबज हो चुका है। अब पूरी जो अगर मामले पर बात करें तो इस वक्त की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर आज दो सियासी कैदियों से मुलाकात हुई है। एक तो बुशरा बीबी के साथ बनी गाला के अंदर उनके वकील नईम हैदर पंजुत्ता ने मुलाकात की है और फिर एक जो है वो हसान न्याजी के वालिद हफीज न्याजी ने उनसे मुलाकात की है। और ये बड़ी खुश आइंद खबर है कि हफीजुल्लाह न्याजी ने बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हसान न्याजी से मुलाकात हो गई है, वो बाखैरियत है, माशाल्लाह बहुत अच्छी सेहत और अशाज मशाज नजर आया है। तफहीमुल कुरान की पहली जिल्द खत्म करने के करीब है। हिरासत के बाद 20 सूरतें याद कर ली हैं, सीरत पर 3 किताबें और दर्जनों दूसरी किताबों का मुताला भी कर लिया है। तो ये एक बड़े जो है वो अच्छी खबर है। दूसरा नईम हैदर पंजुत्ता ने बताया कि बनी गाला के अंदर आज जो है वो मुलाकात हुई है बुशरा बीबी से। जब वो उनको कैद में किया गया उस वक्त वो बिल्कुल सेहतमंद थी। अब उनको कोई ऐसी खुराक दी गई है जिसके अंदर पूरी तफसीलात उन्होंने जो है वो उसके अंदर शेयर की हैं कि अब उनके ब्लड प्रेशर की जो सूरत हाल है वो भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा है कि घबराना नहीं है, ना हम घबराए हैं जेल से, बल्कि जेल जो है वो अब हमें कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकता। और मैं इमरान खान की कमजोरी नहीं हूं, बल्कि हम जो है प्रॉपर इसके अंदर जो है वो जंग करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो एक तरफ नदीम अफजल चंद ने कल जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी कि ये जरदारी साहब की बात नहीं थी, लेकिन अपने तौर पर मैंने राब्ता किया कि किसी तरीके से हमारे साथ मिलके जो है वो पीटीआई की हुकूमत कायम हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज राना सनाउल्लाह मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान से हम बात करना चाहते हैं, मियां नवाज शरीफ इमरान खान से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहा। तो वो लोग जो बहुत ज्यादा जो है वो मीडिया के अंदर जो टाउट कहें या उनको क्या कहें, तबका मलामतिया जो मुसलसल ये बातें करता था कि इमरान खान की क्या जरूरत है, उसकी क्या मजाल है, उसकी क्या हैसियत है। तो आखिर क्या वजह है कि तमाम सियासी जमातें वो भी समझती हैं कि इमरान खान जो है वो इस वक्त उससे मिलना जरूरी है। फिर ताकतवर हल्के भी चाहते हैं कि किसी तरीके से
लैदे हो और इमरान खान जो है उससे जान छूटे और मामलात नॉर्मल हो। लेकिन इमरान खान का एक ही नुक्ता है इस वक्त जहां पर वो फंसे हुए हैं कि जो सीटें चोरी की गई हैं, बल्कि चोरी भी नहीं डकैती की गई हैं, वो तमाम नशिस्तें वापस करेंगे तो फिर बात होगी। लेकिन इस मामले के अंदर जिन्होंने इतनी बड़ी कौम की जो है वो हक पर डाका डाला है, वो वापस करने के लिए तैयार नहीं है। तो दरमियाने रास्ते के लिए कुछ साबिक सियासतदान और कुछ आपने देखा कि एक साबिक जर्नैल जिनका अंसार अब्बासी ने जिक्र किया वो मुतहर्रिक है, लेकिन अभी तक टीओआर तय किए जा रहे हैं। अभी तक जो मामलात हैं कुछ इमरान खान को नर्म करने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। और इस पूरी सूरत हाल का जो तजिया कल मैंने आपके सामने रखा था, अगर इस पर कोई इत्तफाक राय आने वाले दिनों के अंदर अगर पैदा हुआ तो वो यही होगा कि आइंदा 6 महीने या साल के अंदर नए इलेक्शन की तरफ मामलात बढ़ेंगे। वो इलेक्शन कमीशन की नई तश्कील होगी और फिर उसके बाद जो है वो नए इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे। तो फिर मुल्क जो है वो जमहूरियत की जो पटड़ी है प्रॉपर उस पर चढ़ सकता है। लेकिन आज जो तहरीक इंसाफ के यौम तासीस की आज जो तकरीब हुई है इस्लामाबाद के अंदर 28 साल तहरीक इंसाफ को कायम किए हो गए हैं, लेकिन वहां जो शहर यार अफरीदी और अली अमीन गंडापुर ने गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू बड़ी अलार्मिंग है। उससे एक अंदाजा होता है, यानी एक तो हमने देखा कि आज जो एहतसाब अदालत के जज साहब हैं उन्होंने इमरान खान की अदालत में जबान बंदी की, यानी उन्होंने कहा कि कोई आपने ऐसी बात नहीं करनी जो किसी इदारे के हवाले से हो, जो आर्मी चीफ के हवाले से हो, जो अदलिया के जजेस के हवाले से हो। तो उसके अलावा इमरान खान ने बात भी करनी क्या है? यानी इस वक्त जो 9 मई के वाकयात हों या जितने भी केसेस बनाए गए हैं, उस इमरान खान का शिकवा या कादी फायद ईसा और जजेस से है, या उनका आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दीगर किरदारों पर है, या मौजूदा हुकूमत की आम शख्सियात और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से है। तो अगर ये बात नहीं करनी तो इमरान खान फिर चाय और बर्गर की डिमांड ही कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या बात करनी है? लेकिन एहतसाब अदालत के जज साहब ने ये जो बात की है, इसका 1 हफ्ता पहले जो ये सारा मामला हुआ, जो उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया, जिस तरह सख्त इज़हार ख़्याल किया, यकीनी तौर पर उसके साथ इसका गहरा ताल्लुक बताया जा रहा है। लेकिन आज जो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के अंदर तकरीब हुई है और वहाँ जो गुफ्तगू हुई है, वो गुफ्तगू इंतहाई अलार्मिंग है। इससे अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों के अंदर मुमकिन है कि जो ताकतवर हल्के हैं या शहबाज शरीफ वो कोशिश करें कि किसी तरीके से जो है वो एक नया गवर्नर राज नाफज हो और केपीके से भी इमरान खान की जो पार्टी है उसकी हुकूमत खत्म की जाए। क्योंकि वजह उसकी ये है कि अल्टीमेटली केपीके के जो लोग हैं या पंजाब के लोग, उनका दबाव ये है कि ये जो मैंडेट पर डाका डाला गया है, ये डाका वापस लेना इंतहाई जरूरी है। अब इन हालात के अंदर आज अली अमीन गंडापुर ने कहा, बल्कि जो शहर यार अफरीदी ने बात की है कि यहाँ पर बैरिस्टर अली गौर दीगर लोग सब बैठे हुए हैं, हम ये ऐलान कर रहे हैं कि कोई सियासत सियासत नहीं होगी, बल्कि हमारा तमाम जो मामला है वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई है। इमरान खान जो है उनकी वजह से सीटें मिली हैं, तो कोई जो है वो यहाँ पे हम प्रोटोकॉल के लिए नहीं बैठे। लिहाजा इमरान खान की रिहाई और ये जो सुस्ती है, ये जो सकूत है, ये जो खामोशी है और मदम सी पॉलिसी है, ये खत्म कीजिए और सड़कों पे आइए और आप भरपूर तरीके से जवाब दीजिए। दूसरी तरफ जो अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने जो आज बात की, उन्होंने कहा कि पहले मैंने कहा था कि हम इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे, तो मेरे ऊपर जो है वो उसका केस बना दिया गया, मुझे अंदर कर दिया गया। लेकिन आज मैं फिर एक मर्तबा ऐलान कर रहा हूं कि अगर इमरान खान के ये बोगस मुकदमात खत्म नहीं होते, उनको रिहा नहीं किया जाता, तो फिर लाजम है कि हम इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। केपीके के गैरतमंद लोग आएंगे और यहाँ पे जो है वो पंजाब के लोग भी होंगे, इस्लामाबाद के लोग भी होंगे और पाकिस्तान की जो अवाम है उसने जो मैंडेट दिया है, अब उस बुनियाद पर यह जरूरी है कि वो वापस लिया जाए। इन हालात के अंदर लगता ऐसे है कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप जरा नरम मजाज है, उस पर भी कारकुनान का बहुत ज्यादा प्रेशर है। कुछ लोगों को कंप्रोमाइज बताया जा रहा है, कुछ लोगों को किसी हवाले से जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन असल मामला ये है कि किसी भी सूरत के अंदर जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो आपने हिस्सा लेना है। अब सूरत हाल जहां तक पहुंच गई है कि गंडापुर और शहर यार अफरीदी ने जो आज गुफ्तगू की है, ये गुफ्तगू इंतहाई मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट लेवल की है और आने वाले दिनों के अंदर इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पूरी नहीं है। आप देखिए चीफ सेक्रेटरी है, आईजी है
उसकी बुनियाद पर हुकूमत कायम होती है। लेकिन ये दोनों ओहदेदार चूंकि वफाक लगाता है, तो वफाक ने ये दोनों ओहदे दिए ही नहीं है, ये बंदे ही नहीं दे रहे हैं जो मांगे जा रहे हैं। तो अभी तक भी जो पूरी हुकूमत है वो डिलीवर करने की पोजीशन के अंदर ऑलरेडी नहीं है। तो अभी इन हालात में तसादम अगर बढ़ता है तो इसके असरात यकीनी तौर पर आने वाले दिनों के अंदर बड़े मनफी पड़ेंगे पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और फिर हालात मजीद तसादम, मजीद केसेस, मजीद गिरफ्तारियां, मजीद छापे उस तरफ जो है वो अगर बढ़ते हैं, तो क्या ये पाकिस्तान इस अदम इस्तेकाम का जो है वो मुतहम्मल हो सकता है? ये एक बड़ा आम सवाल है जिस पर आप भी गौर कीजिए और मैं भी मुसलसल गौर कर रहा हूँ और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी गौर कर रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।